अस्सलाम वालेकुम। 25 मार्च 2022 जुमातुल मुबारक का दिन गफ़ार खान सैफ रहमान साहब की ज़मानत और मुस्तकबिल में एसआरजी के हवाले से लाएमल के अनवान के साथ हाजिर खिदमत थे। इससे पहले कि इस पे बात की जाए, मैं आपको इसके पस मंज़र में ले जाना चाहूँगा ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके। वर्ष 2017 में सैफ रहमान साहब पाकिस्तान में बी फॉर यू ट्रेडर्स के नाम से कंपनी लॉन्च कर गए। 7% माहाना मुनाफा और दीगर इनामात की बुनियाद पर लोगों को मदऊ करने लगे। पाकिस्तान में इससे कबल काफ़ी सारी कंपनियां पाकिस्तानियों को धोखा दे चुकी थी और उन कंपनियों से खूब पैसा बनाने वाले भी मौजूद थे, जो कि इस किस्म की कंपनियों के मददगार के तौर पर कंपनी पैकेज के अलावा कमीशन तय करके सादा लोगों को वरगलाने की खूब महारत रखते थे। सैफ रहमान साहब से मामला तय कर लिए गए और इस तरह इस कंपनी का पाकिस्तान में आगाज़ कर दिया गया। यूं ये कंपनी 2020 तक चली और तकरीबन 90,000 लोग 3.5 पौने 4 साल में कंपनी बी फॉर यू ट्रेडर से जुड़ चुके थे। इस दौरान एसईसीपी ने नोटिस किया। सैफ रहमान साहब की अदम तवज्जो से ये नोटिस 4 डायरेक्टर्स पर 4 अरब जुर्माने पर पहुंचा। के साथ यहाँ तमाम न हुआ, बल्कि इसमें एफएमयू, स्टेट बैंक, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इतनी बड़ी कैपेसिटी में ट्रांजैक्शन की वजह से बी फॉर यू ट्रेडर्स को नोट कर गए और इस ज़मन में एसईसीपी ने बाकायदा तौर पर स्टेट बैंक और नैब को भी आगाह किया। नैब तक बात पहुंचती ही सैफ रहमान साहब मुतहरिक हुए और एसईसीपी के इकदाम को जुर्माने समेत हाई कोर्ट में चैलेंज कर गए। हाई कोर्ट में चैलेंज करने पर बी फॉर यू के वर्कर्स को बताया गया कि अब अल्लाह का शुक्र है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूं 2020 के अख्तिताम के साथ बी फॉर यू ट्रेडर्स का सफ़र भी अख्तिताम पजीर हुआ, जबकि बी फॉर यू ग्लोबल का सफ़र शुरू हुआ। 2021 के अवाइल से कंपनी के कदम डगमगाने लगे थे, मगर कमाल महारत से आम इन्वेस्टर को खबर तक न होने दी और सब अच्छा का राग अलापते रहे। हुकूमती इदारों की तरफ से बी फॉर यू ग्लोबल की तालाबंदी और अकाउंट के मुंजमद होने से आम इन्वेस्टर या पाकिस्तानी मुकम्मल तौर पर बेखबर रखा गया। न सिर्फ बेखबर रखा गया, बल्कि दूसरी तरफ ये धंधा कैश बक्स मुतारफ़ करवा के जारी रखा गया। बी फॉर यू ग्लोबल की सांसें जल्द अटकने लगी, जबकि लीडर्स कैश बक्स के ज़रिए पाकिस्तानी आवाम को खूब दोनों हाथों से लूटने में मशगूल थे। यूं 2021 के वस्त तक बी फॉर यू ग्लोबल भी माजी का किस्सा बन गई और अब एसआरजी का नाम मुतारिफ करवा दिया गया। एसआरजी का कदम मुबारक कुछ ज़्यादा ही बारा था। वेबसाइट को महीने से ज़्यादा बंद कर दिया। मलक नवीद के थ्रू पैगाम दिया जाता रहा कि बी फॉर यू से एसआरजी पर जा रहे हैं, 5 लाख लोग हैं, टाइम तो लगेगा। लोगों की नज़रें व्हाट्सएप ग्रुप में हर आने वाले मैसेज पे मरकूज़ रहती थी। ये सब्र आज़मा वक्त एक ऐसे सरप्राइज़ के साथ ख़त्म हुआ कि बैंक अकाउंट फ्रीज़ के मतलब अलर्ट न देने वाले वेबसाइट पर एक्टिवेशन फ़ीस का अलर्ट जारी किए हुए था और 7 मुख्तलिफ लीडर और बिलखसूस मलक नवीद एक्टिवेशन फ़ीस जमा करने के बाद सिस्टम कभी बंद न होने की गारंटी दे रहे थे। नादान लोग एक मरतबा फिर झांसे में आ गए और उन लोगों के हाथों में विड्रा की आस दोबारा पैसे तमा गए जिन लोगों ने बजरिए कैश बक्स खूब लूटा था। एक अंदाजे के मुताबिक 1 अरब तक एक्टिवेशन फ़ीस जमा कर दी गई। दूसरी तरफ हाई कोर्ट से सैफ रहमान साहब कोई फेवर हासिल ना कर सके। अबूरी ज़मानत में तोसी 2 से 3 दफ़ा मिली। इस दौरान राजा रियाज साहब हाई कोर्ट में मामला तय होने का अंदिया ज़मानती तोसी के तौर पर देते रहे। फेवर न मिलने पर एक दफ़ा फिर मलक नवीद समेत तमाम लीडर और कुछ मजहबी लिबादा ओढ़े मुफाद परस्तों के ज़रिए इसे अल्लाह की ख़ास करम नवाजी से ताबीर किया और 7 लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि अच्छा हुआ वैसे ही वज़ू करा के दुआ पर बैठा दिया गया और ख़ुद लीडर एक एक करके गायब हुए। आम लोगों को जब दुआ से फरागत मिली तो केस सुप्रीम कोर्ट से नैब कोर्ट और सैफ रहमान साहब को जिस्मानी रिमांड पर पाया। थोड़े बहुत होश आम लोगों के जब टिकाने आए तो एक नया नाम राजा रियाज साहब, जिसको कोच भी कहते हैं, उनको देखा। उसने लोगों को हौसला देना शुरू किया कि कि मैं तो कंपनी में इसलिए आया हूँ कि इसे रेगुलाइज करूँगा और इसके लिए कुछ वफाकी मिनिस्टर्स के नाम भी लेता रहा और 7 कौमी असम्बली के एजेंडे में इसको शामिल करवाने के दावे तक भी करते रहे। मैंने सच्चाई आम बंदे तक अपनी इस्तिताअत से बढ़कर दी। मेरे तमाम खदशात एक एक करके दुरुस्त साबित हुए। मेरे खिलाफ साजिशें की गई, मेरी फेक आईडी तक लेकर आए। मैंने इनकी चाल इनके खिलाफ इस्तेमाल की, आवाम को वेबसाइट से मुतल्लिक आगाही दी। नेब कोर्ट में एडवोकेट लतीफ़ कोसा क्लाइंट समेत सदारती रेफरेंस के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश करता रहा, मगर यह हरफा भी बेसूद साबित हुआ। कोसा को तब्दील किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन बून आए। मेरे समेत बहुत सारे लोग खुश हुए कि अब वो हमें इस जंजाल से निकाल लेगा।
اس سے قبل 9 نومبر 2021 تک یہ مفاد پرست سیف الرحمان صاحب کو کئی دفعہ زبانی طور پر ضمانت پہ کنفرم ڈیل کے ساتھ باہر لے کے آئے بھی تھے۔ یہ ڈرامہ بھی 9 نومبر کو بند ہوا۔ میں نے ہر دفعہ ریفرنس کے متعلق بات کی، جواب میں کہا جاتا رہا کہ ریفرنس اس لیے دائر نہیں ہو رہا کہ نیب کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ احسن بون نے نیب عدالت کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی بیل کے لیے اپلائی کیا اور 30 تاریخ پہ یہ کہا گیا کہ فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے اور ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ اس دوران احسن بون صاحب کی مصروفیات اس کیس کے حوالے سے کم ہو گئی اور سیاست میں کچھ زیادہ نظر آنے لگے۔ اب سیاست کے چنے بوننے سے فراغت ملے گی تو شاید اس کیس کی طرف توجہ دے سکیں، جبکہ 1.5 ہفتہ محفوظ فیصلے کو سننے کا انتظار کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ڈیٹ 31 مارچ پہ چلی گئی ہے۔ یہ تو ایک مختصر سا اس کا پس منظر تھا۔ اس کے بعد میں اب ضمانت کے حوالے سے بات کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آئے گی اور اس سے آپ کی معلومات بڑھیں گی۔ بہت شکریہ۔